जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय फादर एंड मदर, माँ और बाप। माँ और बाप ये इस दुनिया का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि दुनिया को उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले माँ का ही रूप मिला था। माँ के बाद पिता हुए, वो माता पिता इस दुनिया के ब्रह्म है। जो माता पिता की कृपा के बगैर ये दुनिया नहीं चली, क्योंकि जो भी विस्तार हुआ ये सब विस्तार माँ बाप की कृपा से होता है। इसके लिए आज इस दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं, उसकी वजह माँ बाप की सेवा नहीं करना। जिस किसी को भी सुख शांति या घर में हमेशा धन संपत्ति बना रहे, तो उसको माँ बाप की सेवा करना ज़रूरी है। माँ और बाप ये जो है सबसे पहले आपके गुरु हैं, और जो आपको सब कुछ सिखाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि वही जो है जो आपको सही रास्ता बताते हैं, और आपको गुरु का ज्ञान और भगवान को ईश्वर का रास्ता बताने वाले सबसे पहले भगवान माँ और बाप है। क्योंकि वो जिंदे भगवान है। आपने ईश्वर को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ईश्वर रूपी भगवान आपके सामने माँ और बाप है, जिनकी आप सेवा करके कई जन्मों के पापों को मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आजकल जो कुछ भी घट रहा है वो इस सेवा के अभाव से लोगों के अंदर पाप और नफरत और अशांति हर घर में फैली हुई है। जो हर आदमी दुखी है उसकी वजह है माँ बाप की सेवा नहीं करना। माँ बाप हर तरह से अच्छा सिखाते, हर तरह से अपने औलाद का बुरा नहीं करते, किसी भी तरह से बुराई से बचाने का काम करते हैं। क्योंकि माँ बाप का करते हुए ये मत सोचो कि आप कब पैदा कर दिया और माँ बाप की जिम्मेदारी हो गई। जिम्मेदारी नहीं, वो आपके कर्म के हिसाब से। यदि कोई माँ बाप आपके साथ कुछ करता है, माँ बाप कैसे भी हो, तो वो आपके भोग रहते हैं। माँ बाप गलत हैं तो भी वो आपके माँ बाप है, वो आपके ईश्वर के बराबर है। इसके लिए उनको कभी भी गलत इशारों की तरफ से समझाना या गलत बोलना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए माँ बाप के बारे में कभी भी गलत विचार नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक सन 28 के अंदर पंढरपुर करके एक गाँव है, वहाँ पंडरी करके एक आदमी हुआ था, जो व्यसन वसनी था। फिर भी उसकी माँ गुजरने के बाद में उसके पिता की वो पितृभक्त बन गया। पिता की इतनी सेवा करता था कि वो बाकी सब काम छोड़ के पिता की सेवा में लगा रहता था। वो ऐसा करते कालांतर के अंदर ईश्वर को उसका इफेक्ट मालूम हुआ कि ये सच्चा पितृभक्त बन गया। जब पंडरी अच्छा पितृभक्त बन गया, पिता की सेवा करने में हर वक्त हर समय सच्ची ईमानदारी और मेहनत से पिता की सेवा करता था। जब स्वयं विष्णु उसके घर दरवाजे के सामने आके खड़े होके बोले, पंडरी मैं खुद तेरे से मिलने आया हूँ, जो तू पितृभक्त है, सच्चा भक्त होने के कारण मैं तेरे पास मिलने को आया हूँ। तो पंडरी ने क्या किया, उसी समय एक पास में ईंट पड़ी थी, वो ईंट दरवाजे के बाहर फेंक करके बोले, जब तक मैं पिता की सेवा करता हूँ तब तक आप उस ईंट के ऊपर खड़े रहो। तो भगवान विष्णु खुद उस ईंट के ऊपर खड़े रहे और वो पिता की सेवा करते रहा। इसका मतलब ये हो गया कि उसने माँ बाप की सेवा यानी पिता की सेवा अग्रणी पकड़ा, और भगवान का मिलना उसने महत्व नहीं दिया। फिर भी देखो वो जो भगवान उसके पास क्यों आए, किस लालसा से आए, क्योंकि वो सच्चा पितृभक्त था। पिता की सेवा करने के कारण भगवान खुद आए और उसको वरदान रूप में आशीर्वाद और उसके मोक्ष को हर प्रकार के दुखों का भंजन कर दिया। यानी उसके नाम से आज पंढरपुर करके पंडरी के नाम से पंढरपुर करके बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बन गया। और वहाँ पे ईंट के ऊपर आज भी पंडरीनाथ यानी पंडरीनाथ भगवान के करके वहाँ पे आज भी स्थापना है, जो भगवान आज भी ईंट के ऊपर खड़े हैं और वो उस पंडरी के इंतजार का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी कलयुग के अंदर उस भगवान का वहाँ पे आज भी वास है, और हर साल एकादशी को उधर उसका मेला भी भरता है। वो लोग मेले के अंदर बहुत जतराएँ लगा के उनके पास जाते हैं। यानी कैसा हो गया, सच्चा पितृभक्त हो के यदि आदमी कितना भी बड़ा दोष हो, सभी दोषों का नाश यदि पितृभक्त है तो उन सब दोषों का, सब पापों का नाश कर सकता है। सच्ची भक्ति पिता की
या सच्ची सेवा पिता की या माँ की, माँ बाप की सेवा करने वाले को ईश्वर की प्राप्ति हर हालत में होती है। ऐसा मत सोचो कि ईश्वर का प्राप्त नहीं होता। ईश्वर प्राप्त, भगवान का प्राप्त, भगवान खुद यदि आप सच्चे माता पिता की सेवक हैं तो आपके पास आएंगे। क्योंकि आज हर इंसान दुखी किस लिए है कि वो माँ बाप की सेवा नहीं करता है। उसके घर सुख संपत्ति क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो माँ बाप की सेवा नहीं करता है। यदि आपको सुख संपत्ति और धन संपदा से सही से मालामाल होना है तो आपको पहले माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि आपके सामने वही भगवान है। क्योंकि वैसे भगवान हर एक के साथ रहता है, आपके जन्मदाता है। जो जन्मदाता रहता उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। यदि आप सच्ची भक्ति से, सच्ची मेहनत से, सच्ची ईमानदारी से माँ बाप की सेवा करते हैं तो भगवान खुद चल के आपके पास आएंगे, जैसे पंडरीनाथ के पास आए। इसका यह है मेरा कहना है, यदि आपके पास समय नहीं है फिर भी आप यदि अपने बच्चों को बोल करके या अपनी पत्नी को बोल करके माँ बाप की सेवा कराएंगे तो जिस प्रकार से आप सेवा करते रहेंगे वो थोड़ा बहुत समय देंगे आपके बाप के सामने, माँ बाप के सामने थोड़ा बहुत समय देंगे तो वो आपको कई गुण यानी फुल आशीर्वाद देंगे जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। यदि आपके संचित कर्म में बहुत बड़े पाप और भोग लिखे यदि माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया तो वो भी भगवान को साबित करना पड़ता है, क्योंकि आपके कई कर्म के पापों को नाश कर देता है। इसके लिए माँ बाप की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य के साथ में बहुत बड़ी भक्ति है। भक्ति के साथ में बहुत बड़ा फल है जो आपको सुखदायी बना सकता है। आप सोचते हैं और जिस प्रकार से आप माँ बाप की सेवा करने में अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को लीन करेंगे तो बच्चों का स्वभाव भी बदलता जाएगा। वो बच्चे भी कल आपकी भी सेवा करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बीज आप ही बो रहे हैं, क्योंकि आप ही माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जो है जैसा कहना, जैसा आप भेजेंगे वही उगता है। ये सृष्टि का नियम है। होई सो वही जो राम रची राखा। जो राम जी ने रचा वही होगा। राम जी ने रचा क्या है? वही रचा जो तुम बीजेंगे वो तुम्हें ही काटना पड़ेगा। इसके लिए तुम गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, माँ बाप की सेवा करो तो आपको हर प्रकार से हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपके घर आना चालू हो जाएंगी। यदि आप दुखी हैं या आपके घर में तकलीफ है या आपके घर में वाद विवाद है तो आप पहले ही माँ बाप की सेवा करना चालू कर दीजिए। आपको हर तरह से सुख संपत्ति और सुख सुविधाएँ और घर में शांति आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। कई लोगों के सोच विचार गलत है, जो माँ बाप को गलत समझते हैं कि उन्होंने पैदा करके छोड़ दिया, वो उनका करते हुए ऐसा कुछ करते हुए या पैदा करके नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म के हिसाब से वो कितना ही गलत करे तो भी वो सही है। आप उनको गलत बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। पिता के चाहे माता पिता कैसे भी हो, आपके माता पिता हैं। बोलते हैं ना पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता पिता कभी कुपुत्र नहीं होते, कुपात्र कभी नहीं होते। इसके लिए ये सोच के काम कीजिए कि आपके माँ बाप हैं जो भगवान रूपी हैं, क्योंकि आपको हर तरह से ज्ञान देने वाले पहले गुरु वही है। पहले भगवान को दर्शन यानी भगवान के रास्ता दिखाने वाले वही है। भगवान आपको बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन माँ बाप आपके साथ में पहले से है। इसके लिए माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आप अच्छी तरह से माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख संपत्ति और सब प्रकार के अच्छे से अच्छे काम करते जाएंगे और ईश्वर की कृपा से हर तरह से सुविधाएं आपको मिलती जाएंगी। आप ये मत सोचो आपके घर में कोई बड़ी तकलीफ है तो भी आप माँ बाप की सेवा के अंदर ये सोचो कुछ काट कसर कर रहे हैं, इसके लिए आपको तकलीफ होना चालू हो गई। आप माँ बाप की सेवा के अंदर किसी भी प्रकार से मन के अंदर मनमुटाव नहीं रखें और किसी भी प्रकार से शंका नहीं रखें। श्रद्धा और विश्वास से माँ बाप की सेवा करके देखिए, आपको घर हर तरह से सुख संपत्ति से भर जाएगा, सुख संपदा से भर जाएगा, हर प्रकार के सुख आपके घर आ जाएंगे। इसके लिए मेरे कहने का यही है मेरे भाई, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। माँ बाप ही ब्रह्म है, आपके लिए माँ बाप ही भगवान है, आपके लिए माँ बाप ही जगत है, आपके लिए माँ बाप ही जगत पिता है। इसके लिए माँ बाप की सेवा कीजिए, आपको हर प्रकार के सुख संपत्ति और आपके हर प्रकार की सुख सुविधाएं से संपन्न होते जाएंगे। क्योंकि जो भी लोग देखो दुखी है उनके घर देखो, जिन जिन लोगों ने माँ बाप को तकलीफें दी या माँ बाप को गलत बोला या माँ बाप को गलत समझा, उनके घर हर प्रकार के पाप कर्म
से व्यक्त रहेंगे, वो पाप कर्मों में लगे रहेंगे और पाप कर्म होने के कारण उनके घर वाद विवाद झगड़े हर तरह से दुखी रहेंगे। इसके लिए आपके घर की दुख और वाद विवाद से मुक्त होना चाहते हैं, आपका घर सुख संपत्ति से रखना चाहते हैं, तो माँ बाप की सेवा करना चालू कर दीजिए। माँ बाप की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी सेवा नहीं है। गुरु भी वो है और भगवान भी वही है। आपको किधर भी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रथम गुरु माँ बाप है, जिसके पास सब कुछ भंडार है। क्योंकि उनका आशीर्वाद इतना फलित है कि स्वयं भगवान को करना पड़ता है, भगवान को भी मजबूर होना पड़ता है। माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत के अंदर किसी भी ईश्वर की भी शक्ति नहीं है जो उसको चैलेंज दे सके। इसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का ही है, जिसके सामने भगवान को खुद को झुकना पड़ता है। यदि आप माँ बाप की सेवा अच्छी तरह से सच्ची भक्ति से करते हैं तो आपके पास भगवान खुद मिलने आएंगे, जैसे पंडरी के पास आए थे। ऐसा मत सोचो कि ये माँ बाप कुछ नहीं है, सब कुछ माँ बाप है। माँ बाप को तुच्छ मत समझना, माँ बाप इस दुनिया के बहुत बड़े, क्योंकि कलयुग के अंदर आपको यदि मोक्ष पाना है, यदि आपके दुखों से छुटकारा पाना है, तो माँ बाप की सेवा करना चालू कर दीजिए। क्योंकि सबसे बड़े मोक्षदाता माँ बाप हैं। उनके पास, उनके कदमों के अंदर स्वर्ग है। यदि आपको स्वर्ग का सुख भोगना है तो उन माँ बाप की सेवा कीजिए। सच्ची सेवा करने से आपको आपके इसी जन्म में, इसी युग के अंदर स्वर्ग का सुख मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपका यदि कर्म, गलत कर्म, यदि गलत व्यवहार करते हैं माँ बाप के साथ, तो आपको नरक यहीं भोगना पड़ेगा। नरक के दुख आपके आने चालू हो जाएंगे। इसके लिए मेरे भाइयों, मेरा कहना यही है, किसी भी प्रकार से माँ बाप को तुच्छ न समझना, क्योंकि वो भगवान से भी बड़े भगवान समझ। क्योंकि भगवान ने आपने नहीं देखा, लेकिन माँ बाप को आपने देखा, वो भगवान के रूप है, वो भगवान ही है। इसके लिए उनकी सेवा कीजिए, उनका सेवा करके पुण्य बटोरिए। जो पुण्य आपके हमेशा काम आएंगे, उनकी सेवा करके आपके कर्मों का अक्षय कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति के बाद में पहले माँ बाप की सेवा, भगवान की भक्ति से पहले है माँ बाप की सेवा, जिसके अंदर आपके कर्मों का क्षय करने का अधिकार है। इसके लिए आपके किसी भी प्रकार के कर्म, आपको मोक्ष पाना है तो माँ बाप की सेवा कीजिए। और ये जो आप सेवा करेंगे, आपकी सेवा व्यर्थ जाने वाली नहीं है, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके बच्चे ही आपकी सेवा करेंगे। आप अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी आपके बच्चे गलत व्यवहार करेंगे। इसके लिए मेरे भाई, मेरा यही कहना है, माँ बाप की सेवा ही परमो धर्म सर्वसत्य है। इसके लिए माँ बाप की सेवा कीजिए, सच्ची निष्ठा से कीजिए, सच्ची भावना से कीजिए, सच्चे विश्वास से कीजिए। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए जो लोगों को भला हो सके।